हाय गाइस, दिस इज अंशु। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अब मान लो आपको पबजी खेलना है, आप अपने फोन में पबजी डाउनलोड करोगे, उसको खेलोगे, एक लिमिटेड टाइम तक खेलोगे। जैसे मैंने कंडीशन सोच लिया मेरे माइंड में कि मैं सिर्फ संडे को पबजी खेलूंगा, बाकी सारे दिन मेरा शेड्यूल बिजी रहेगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे को बाय चांस आइसक्रीम खानी है, तो मैं सर्दियों में तो आइसक्रीम ऑर्डर करूंगा नहीं ऑनलाइन। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा कि गर्मियां हैं या नहीं है। सेकेंडली चेक करूंगा क्या सनी डे है जो कि मैं बाहर ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर कर सकूं, जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। अगर मान लो मेरे को बाहर घूमने जाना है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि मेरे पेरेंट्स अलो कर रहे हैं नहीं। यानी हर चीज में, जो भी मैं मेरी जिंदगी के अंदर लाइफ में स्टेप ले रहा हूँ, हर एक में कुछ ना कुछ कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ही उस चीज को मैं करूंगा, और वो कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो मैं उस चीज को नहीं करूंगा। तो ये हमारे पास होते हैं कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब इनको पाइथन में कैसे लिखते हैं? पाइथन में बेसिकली इन कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखने के हमारे पास तीन तरीके हैं, इफ, एलिफ और एल्स। मैं इनके बारे में यहाँ डिटेल में लिख देता हूँ। अब यहाँ जो इफ, एलिफ और एल्स यहाँ लिखे हैं, तो इफ का मतलब हिंदी में होता है यदि, कि अगर यदि ये काम हो रहा है तो ये कर दो, नहीं हो रहा तो फिर हम एलिफ पे चलेंगे, यानी कि ये नहीं हो रहा तो हमारी सेकंड कंडीशन तो हो ही रही होगी। और अगर कोई भी कंडीशन सही नहीं होती, मान लो मेरे को मेरे घर वाले बाहर घूमने के लिए अलो नहीं कर रहे, मैं सेकंड कंडीशन देखूंगा। मान लो मेरे को आइसक्रीम खाने को भी नहीं मिल पा रही है किसी वजह से, सर्दियां चल रही है मान लो, तो थर्ड कंडीशन में देखूंगा कि मैं बैठ के संडे को आराम से पबजी खेल सकता। तो अगर मेरी दोनों कंडीशन, या फिर मैंने 10 कंडीशन में दे रखी है, 10 के 10 फॉल्स होगी, तो लास्ट में एल्स नाम की ये जो चीज है ये एग्जीक्यूट होगी। अब इनको लिखने का सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स बेसिकली होता क्या है? सिंटैक्स होता है हर किसी भी चीज को लिखने का तरीका। पाइथन में किसी भी चीज के लिखने के तरीके को हम सिंटैक्स बोलते हैं। इफ, एलिफ, एल्स या कंडीशनल स्टेटमेंट के लिखने के तरीके को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लिखते हैं इफ। इफ यहाँ पे एक कीवर्ड से, अगर आपने कीवर्ड्स वाली वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे क्लिक करना, कीवर्ड्स वाली वीडियो आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ कंडीशन देंगे कि आज संडे है तो यहाँ पे मैं खेलूंगा पबजी। उसके बाद सेकंड कंडीशन देंगे एल्स में कि अगर आज सनी डे है या गर्मियां हैं तो मैं यहाँ क्या खा सकता हूँ, आइसक्रीम। अगर दोनों ही चीजें नहीं हो रही तो या मैं प्लान बना सकता हूँ एल्स में कि मैं मेरे पेरेंट्स से परमिशन लेके कहीं बाहर घूमने जाऊंगा। तो ये हमारे पास बेसिकली लिखने का तरीका होता है। अब क्या होगा, इफ के बाद आपको ये कोलन लगाना है कंडीशन देने के बाद, और यहाँ पे आएगा 4 का स्पेस। इसको हम बोलते हैं टैब या इंडेंटेशन। 4 का ये जो स्पेस आता है इसको हम टैब बोल देते हैं या फिर इंडेंटेशन बोल देते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बेसिकली बना के देख लेते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मान लो मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है कि आप वोट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो वोट करने के लिए आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इनपुट ले लूंगा आपकी एज के नाम का। मैं एक एज नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा, और उसके अंदर मैं इनपुट ले लूंगा, इंट नाम से इनपुट ले लूंगा, और मैं इसके अंदर लिख दूंगा एंटर यूर एज। जैसे मैं ये यहाँ लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा इफ एज की वैल्यू लेस देन है 18 से। ये हमारे पास क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर आपने ये वाली वीडियो भी नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करना, आपको कंपैरिजन ऑपरेटर की पूरी वीडियो मिल जाएगी, उसको पहले चेकआउट कर लेना तो ही ये चीजें समझ आएंगी। अब मैं यहाँ क्या लिख रहा था, इफ एज लेस देन है 18 से, कोलन लगाऊंगा, एंटर करूंगा। यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा प्रिंट कर दो यू कांट वोट। और अगर एल्स, अगर तुम्हारी एज लेस देन नहीं है 18 से, ग्रेटर देन हो, तो हम आ जाते हैं एल्स के अंदर। एल्स के अंदर मैं यहाँ सिंपली लिख सकता हूँ प्रिंट कर दो यू कैन वोट। अब मैं सिंपली इसको कंट्रोल F5 से अगर रन करता हूँ तो ये कंपाइल होके मेरे आगे रन हो जाएगा। ये रन हो चुका है और अब मेरे से ये पूछ रहा है एंटर योर एज। अब मैं यहाँ पे देता हूँ मान लो 19 ईयर्स, तो वो मेरे को कह रहा है यू कैन वोट। अगर मैं यहीं पे ही प्रोग्राम फिर से रन करके 19 की जगह 17 दे दूंगा, तो वो मेरे को कह रहा है यू कांट वोट। मतलब वो कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर एज की वैल्यू अगर हम 18 प्लस देते हैं तो वो मेरे को क्या कह रहा है, यू कैन वोट। अगर वो चेक करेगा कि एज की वैल्यू 18 से लेस देन है तो वो क्या प्रिंट करेगा, यू कांट वोट। तो ऐसी होती है हमारे कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्विक क्विज दे देता हूँ। क्विक क्विज क्या होता है, मैं यहाँ पे एक कमेंट आउट करके क्विक क्विज लिख देता हूँ। ये हमारा हैशटैग भी है, हैशटैग क्विक क्विज। इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट यस व्हेन द एज इज ग्रेटर देन 18। आपको ये सेम प्रोग्राम बनाना है, बस अगर एज 18 होगी तो वहां पे वो प्रिंट करेगा यस। ठीक है, आपको ये सेम प्रोग्राम बना के हमारे कमेंट सेक्शन में
इस प्रोग्राम का कोड राइट डाउन कर देना है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर पे। रिलेशनल ऑपरेटर में यहाँ लिख देता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास आते हैं डबल इक्वल टू लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। अब ये तीनों है क्या, अब इनके बारे में हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दी थी, इफ एज ग्रेटर देन 18। अगर मैं यहाँ पे एज 18 डाल दूंगा तो वो मेरे को क्या प्रिंट करके देगा? यू कांट वोट या यू कैन वोट। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिए। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करके आपको यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 18 तो वो मेरे को यहाँ दे रहे हैं यू कैन वोट, ठीक है। और अगर मेरे को ये चाहिए कि ग्रेटर देन 18 हो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेस देन और इक्वल टू। मतलब अगर 18 के बराबर भी एज की वैल्यू आई या 18 से लेस देन भी आई तो वो क्या प्रिंट करेगा? यू कांट वोट। इक्वल भी आई और लेस देन भी आई तो भी। और बाकी जितने भी कंडीशन है, ग्रेटर देन वाली जितने भी कंडीशन है, उनमें वो प्रिंट करेगा यू कैन वोट। अब अगर मैं सेम चीज को रन करूं तो मेरे से पूछ रहा है एंट्री योर एज, मैं डाल देता हूं 18। वो अब मेरे को कह रहा है यू कांट वोट, पहले वो कह रहा था यू कैन वोट। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ये हमें पर्टिकुलरली हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने काम आते हैं। जैसे मेरे को 18 के इक्वल वाले इंसान को भी वोट करने नहीं देना है, 18 से ग्रेटर देन होना चाहिए वो, ठीक है। तो इसके लिए मैं लगा सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन, जो आप लगाना चाहें। और लेस देन इक्वल टू भी आप लगा सकते हैं अगर आपको 18 से लेस में प्रिंट करवानी है तो। ये थे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम देख लेते हैं एलिफ कोज। एलिफ कोज क्या होती है? हमने यहाँ पे शुरू में पढ़ा था, 3 कंडीशन होती हैं, इफ, एलिफ और एल्स। इफ और एल्स को तो हमने समझ लिया, एज अगर 18 से लेस देन होगी तो वो लिख देगा यू कांट वोट, एल्स वो हर कंडीशन में लिख देगा यू कैन वोट। अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा के लिख दूं, मैं लिख देता हूँ एलिफ एज इक्वल है किसके? 60 के, वो भी तो वो प्रिंट कर देगा यू आर एन ओल्ड मैन सो यू कांट वोट। वो ये प्रिंट कर देगा अगर एज होगी 60। अब अगर मैं इसको कंट्रोल F5 से रन करूंगा तो सिंपली मेरे से यहाँ एज पूछ रहा है, मैं यहाँ 60 लिख दूंगा तो मेरे को यहाँ क्या कह रहा है? यू आर एन ओल्ड मैन सो यू कांट वोट। बट इसको क्या लिखना चाहिए? इसको यहाँ पे एल्स की स्टेटमेंट में आके लिखना चाहिए था यू कैन वोट। तो यही होती है हमारी एल्फ स्टेटमेंट कि अगर एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, जो कि थी हमारी एज लेस देन है 18 से, 60 लेस देन नहीं है 18 से, यानी कि ये कंडीशन होगी हमारी फॉल्स। तो वो सेकंड कंडीशन चेक करेगी एज इक्वल है 60 के, यानी कि कंपैरिजन करेगी एज की वैल्यू और 60 की वैल्यू सेम है तो ये प्रिंट कर दो, एल्स को छोड़ दो, और नहीं है तो सीधा एल्स को प्रिंट करो, इन दोनों को छोड़ दो। ये थी हमारे पास इफ, एलिफ और एल्स की कुछ स्टेटमेंट्स। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता देता हूँ। आप एक प्रोग्राम में कितने भी एलिफ लगा सकते हैं, इफ और एलिफ के एक लैडर बना सकते हैं। मान लो मेरे को 10 कंडीशन चेक करनी हो कि एज इक्वल 60 है तो आप ये लिख दो, 70 है तो ये लिख दो, 71 है, 2 है, 3 है तो ये लिख प्रिंट करते रहो। तो एलिफ मैं कितने भी जोड़ सकता हूँ, पर एक प्रोग्राम में हमारा इफ एलिफ लेटर के साथ एल्स एक ही जुड़ेगा, और एल्स तभी प्रिंट होगा जब इफ और एलिफ की सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाती हैं, सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं। तो ये थी आज की हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट पे वीडियो। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप हसलिंग।